नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है और हर व्यक्ति के साथ में वो घटना घटती हैं। जीवन में किसी न किसी समय पर व्यक्ति के साथ में वो घटना जरूर घटती है। सगुन शास्त्र में जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है कि उनके माध्यम से व्यक्तियों को कैसे पता चलता है कि उनके जीवन में कुछ शुभता या अशुभता आने वाली है। उसी को लेकर के छिपकली के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। छिपकली एक जहरीला जंतु होता है। उसे देखते ही साथ व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं लगता है, घबराहट होती है, बहुत उससे डर लगता है। चूँकि जहरीली होती है इसलिए किसी भी शरीर के अंग पर गिर जाती है तो उसका जहर का असर न पड़े, इसलिए व्यक्ति को स्नान आदि कर लेना चाहिए। उसका जीवन पर कितना असर पड़ता है कितना नहीं पड़ता है ये तो बात की चीज़ है, लेकिन इसे हम ज़्यादा इसमें लें कि जिस प्रकार से कोई मुहूर्त होता है तो मुहूर्त पर यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो ज़्यादा सफल होता है। बगैर मुहूर्त के यदि कोई भी चीज़ आप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे या कोई भी काम करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे तो उसका उतना महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई भी जीव जंतु जिनके बारे में लिखा गया है कि फलानी जगह पर गिरने से ये फल मिलता है, वो एक व्यक्ति विशेष समय पर जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और उस समय यदि वो घटना घटती है तो उसका अर्थ होता है। अब यदि आप गांव क्षेत्र में चले जाएं जहां खपरेल के मकान होते हैं, वहां पर बहुत तायत में छिपकलियाँ पाई जाती हैं। तो वहाँ पर आए दिन किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर गिरती रहती है, कहीं न कहीं किसी न किसी अंग पर गिर जाती है, तो उसका कोई फल नहीं होता है। जब आप बच्ची की शादी तय करने के लिए जा रहे हैं, कोई व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रमोशन की स्थिति में है या कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और उस समय अप्रत्याशित रूप से इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है कि छिपकली आपके कहीं किसी शरीर के अंग में गिर जाती है, तो फिर उसका फल होता है। अनावश्यक रूप से लोग परेशान हो जाते हैं। कभी भी छिपकली, आप जैसे अंधेरे कमरे रहते हैं उनमें छिपकलियाँ रहती हैं, वहाँ पर यदि आप गए या कोई काम कर रहे हैं उस समय छिपकली गिर गई, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर भी अंत में हम आपको एक उपाय जरूर बताएंगे, उस उपाय को आप कर लेंगे तो उसमें शुभता आएगी। पुरुष के दाएँ अंग पर छिपकली गिरती है तो शुभ होता है और स्त्री के बाएँ अंग पर छिपकली गिरती है तो शुभ होता है। इसी प्रकार से स्त्री के दाएं अंग पर यदि छिपकली गिरती है तो वो अशुभ होता है और पुरुष के बाएं अंग पर यदि छिपकली गिरती है तो वो अशुभ होता है। तो इस प्रकार से इनका जो हमने बताया है प्रभाव वो आपको मानना चाहिए। तो आज हम छिपकली के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं उन अंगों पर जिन अंगों पर यदि छिपकली गिरती है तो वो शुभ या अशुभ किन स्थानों पर होती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पुरुष के दाएं अंग पर और महिलाओं के बाएं अंग पर यदि छिपकली गिरती है तो उनका यह अर्थ समझना चाहिए, और महिलाओं के
दाएं अंग पर और पुरुष के बाएं अंग पर यदि छिपकली गिरती है तो उसका यह अर्थ समझना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं शुभ और अशुभ कौन कौन अंगों पर गिरने से छिपकली का प्रभाव पड़ता है। सिर पर यदि छिपकली गिरती है तो वो शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के लिए सफलता मिलने वाली है, उसके मान सम्मान में वृद्धि होगी, तो ये उसमें पद प्रतिष्ठा में उसकी वृद्धि होती है, यह समझना चाहिए। माथे पर यदि छिपकली गिरती है तो किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होने की संभावना बढ़ती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। होंठ पर यदि छिपकली गिरती है तो धन की प्राप्ति होती है। निचले वाले होंठ पर गिरती है तो धन, और ऊपर वाले होंठ पर गिरती है तो धन हानि होने का संकेत मिलता है। दाहिने कान पर यदि छिपकली गिरती है तो आपको जो है आरोग्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। और बाएं कान पर यदि आपकी छिपकली गिरती है तो धन लाभ आपके लिए होता है। पेट पर यदि छिपकली गिरती है तो आभूषणों की प्राप्ति होती है। जांघ पर यदि आपको छिपकली गिर जाती है तो शुभ होता है, अचानक धन लाभ होने की संभावना होती है। गर्दन पर यदि छिपकली गिरती है तो यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। नाक पर यदि छिपकली गिरती है आपके नाक पर तो उस पर छिपकली गिरने से भाग्योदय होता है, यानी आपका भाग्य उदय होने की संभावना होती है। बाएं गाल पर यदि छिपकली गिरती है तो पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। दाहिने गाल पर यदि छिपकली गिरती है तो उम्र में वृद्धि होती है। मुख पर यदि छिपकली गिर जाती है तो अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। कंठ पर यदि छिपकली गिरती है तो शत्रुओं का नाश होता है, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो उनसे आपको विजय मिलेगी। कमर में यदि छिपकली गिरती है, कमर के बीच में, तो आर्थिक लाभ होता है। कमर के बीच में यदि छिपकली गिर जाती है तो आर्थिक लाभ होता है। नाभि पर यदि छिपकली गिर जाती है, पेट की जो नाभि है उस पर यदि छिपकली गिर जाती है तो मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो लोग मूछें रखे रहते हैं और मूछ पर यदि छिपकली गिर जाती है, आपकी मूछ नहीं लेकिन मूछ के स्थान पर यदि छिपकली गिर जाती है तो फिर मान सम्मान में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। दाहिनी भुजा पर यदि छिपकली गिरती है तो धन का लाभ होता है। बाईं भुजा पर छिपकली गिरने से धन की हानि होती है। दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से नए कपड़े पहनने का अवसर मिलता है, नए कपड़े खरीदने की संभावना बनती है। बाईं तरफ धन हानि होती है। दाहिने कंधे पर विजय की प्राप्ति होती है। यदि दाएं कंधे पर यदि आपको छिपकली गिरती है तो विजय की प्राप्ति होती है, और बाएं कंधे पर यदि गिरती है तो शत्रु आपके, नए नए शत्रु आपके बनते हैं। दाहिनी आंख पर यदि छिपकली गिरती है तो किसी मित्र से मुलाकात होने की संभावना बढ़ती है। और बाईं ओर यदि छिपकली गिरती है तो बड़ी हानि होने की संभावनाएं उस समय दिखाई देती हैं। छाती पर यदि छिपकली गिरती है तो ढेर सारी खुशियां आपको मिलने की संभावना मिलती है। यानी छाती पर यदि दाईं तरफ होती है तो बहुत सारी मतलब आपको खुशियां जीवन में आने की संभावना होती हैं। और बाईं में यदि गिरती, बाईं छाती पर यदि गिरती है तो घर में गृह कलेश होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। दाहिने कंधे पर यदि छिपकली गिरती है तो विजय प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। और बाएं कंधे पर यदि गिरती है तो शत्रुओं से पराजय होने की संभावनाएं होती हैं। पीठ पर यदि छिपकली गिरती है तो कलह होती है, घर में गृह कलेश होने की संभावना होती है। दाहिने कंधे पर यदि छिपकली गिरती है तो रोग दूर हो जाता है, सुख और रोग दूर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। दाहिनी जांघ पर यदि छिपकली गिरती है तो सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। बाईं जांघ पर छिपकली गिरने से दुख व शारीरिक पीड़ा होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। दाहिने घुटने पर यदि छिपकली गिरती है तो यात्रा का संयोग बनता है। दाहिने घुटने पर यदि आपकी छिपकली गिर जाती है तो यात्रा होने का संयोग दिखाई देता है। बाएं घुटने पर छिपकली गिरने से जो है बुद्धि की हानि होती है, यानी बुद्धि आपकी थोड़ी सी खराब हो जाती है। दाएं पैर की एड़ी पर यदि छिपकली गिरती है तो यात्रा से आपको लाभ होता है। दाएं पैर की यदि एड़ी पर छिपकली गिरती है तो आपको जो है यात्रा में लाभ होता है। बाएं पैर की एड़ी पर गिरने से बीमारी व कलह की स्थिति बनती है, या तो बीमार हो जाते हैं या घर में गृह कलेश की स्थिति बनती है। दाएं पैर के तलवे पर यदि छिपकली गिरती है तो ऐश्वर्य की
प्राप्ति होती है, और बाएं पैर पर की तलवे पर यदि होती है तो व्यापार में आपको हानि होती है। दाढ़ी पर, यहाँ पर दाढ़ी पर यदि छिपकली गिरती है तो कोई भयानक दुर्घटना आपके सामने होने की संभावना होती है, यानी कोई भयानक दुर्घटना आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। भौं पर यदि छिपकली गिरती है तो धन हानि होने की संभावना दिखती है, और यदि आपके बालों पर छिपकली गिर जाती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो मित्रों, ये हमने आपके लिए आज कुछ स्थानों पर बताया। अब होता क्या है कि लोगों के ऊपर यदि छिपकली कहीं पर भी गिर जाती है तो तुरंत वो अनावश्यक रूप से फ़ोन लगाते हैं और बड़े भयभीत हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। दिन रात जो है कम से कम इसी प्रकार के फ़ोन कॉल्स ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना करके और उनका उपाय बता दें ताकि आपको बार बार फ़ोन ना करना पड़े। तो आपके शरीर पर, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, आपके शरीर पर यदि छिपकली गिरती है तो आपको क्या काम करना चाहिए, क्योंकि छिपकली विषैली जंतु होती है, तो आपको जो है जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसके पश्चात आप स्नान कर लें, और आसपास के शिवालय में जाकर के या अपने घर के शिव के में यदि आपकी पूजा स्थली में शिवलिंग है तो उस पर आप जल से अभिषेक कर दें, 11 बिल्व पत्र चढ़ा दें, और एक माला जो है आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें, और एक माला जो है आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। तो किसी प्रकार की कोई भी अशुभता होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। शुभता और अशुभता ये सब ऐसे नहीं होते हैं, जब आप किसी विशेष कार्य के लिए निकलते हैं तब ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ये घटना नहीं घटती रहती। गांव क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ छिपकलियों की बहुतायत रहती है। शहरों में जो फ्लैट सिस्टम रहते हैं वहाँ पर बहुत कम छिपकली रहती है, वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी अशुभता नहीं होती है। और यदि आपके मन में इस प्रकार के कोई विचार आ रहे हैं कि कोई अशुभता हो रही है तो इस उपाय को आप कर लिया करें, तो किसी प्रकार की कोई भी अशुभता नहीं रहेगी। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। और आप लोगों से निवेदन कि किसी प्रकार का कोई भी फ़ोन कॉल इस संबंध में ना किया करें, यह उपाय कर लिया करें।